गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 8th हिंदी। कल हमने इसमें 3rd चैप्टर रीड किया था, इसका फर्स्ट पार्ट रीड किया था। आज हम इसी चैप्टर का 2nd पार्ट रीड करेंगे, जो कि पेज नंबर 132 पर है। इसमें हम 5वां गद्यांश पढ़ेंगे। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था, उम्मीद का अर्थ होता है आशा, कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। लुभावने का अर्थ होता है मन को अच्छे लगने वाले। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता इससे बस गोता लगा जाएगी। गोता का अर्थ होता है डुबकी। इसमें प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित हरिशंकर परसाई की कहानी बस की यात्रा से लिया गया है। इसमें इस पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाने की घटना से लेखक को लग रहा था कि बस के साथ कुछ भी हादसा हो सकता था। अब हम इसकी व्याख्या एक्सप्लेन करेंगे। लेखक कहता है कि जब अचानक पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाने से बस रुक गई, तो ड्राइवर पेट्रोल बाल्टी में भरकर नली से इंजन में पहुंचाने लगा। तो लेखक को लगा कि अब थोड़ी देर बाद इंजन को भी ड्राइवर निकाल कर गोदी में रख लेगा, और जैसे माँ अपने बच्चों को गोद में बिठाकर शीशी से दूध पिलाती, उसी प्रकार ये इंजन को नली से पेट्रोल पिलाएगा। इस कारण बस की रफ्तार केवल 15-20 मील प्रति घंटा हो गई थी। मतलब जो बस की रफ्तार थी वो धीमी हो गई थी। लेखक को लग रहा था कि बस का कोई भी हिस्सा कभी भी खराब हो सकता था। लेखक बस में बैठा था, लेकिन लेखक को बहुत डर लग रहा था कि इसका बस का कोई भी हिस्सा कभी भी खराब हो सकता है। उसको तरह तरह के अंदेशे हो रहे थे कि बस किसी भी पेड़ से टकरा सकती है, और वो इस प्रकार बस झील में गिरकर भी डूब सकती थी। अब इसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो आप अपने अकॉर्डिंग खुद ही करेंगे। अब हम इसका 2nd वाला गद्यांश रीड करेंगे। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा। आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी, क्षीण का अर्थ होता है कमज़ोर। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। दयनीय का अर्थ है दया के योग्य। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी। ग्लानि का अर्थ होता है शर्मिंदा होना, कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत का अर्थ होता है प्राणों का अंत, तो इस बियाबान का अर्थ होता है सुनसान जगह में हम इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि का अर्थ होता है अंतिम संस्कार। जब बस दोबारा रुकी तो बस के ड्राइवर ने उसे चलाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन बस नहीं चली। तो लेखक को ऐसा लग रहा था कि बस ने ड्राइवर और हिस्सेदार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। अब वह बड़ी विनम्रता से उनके अत्याचारों का विरोध कर रही थी। हिस्सेदार बड़ी बेशर्मी से कह रहा था कि बस तो फर्स्ट क्लास थी। सहयोग कुछ ऐसा हो रहा था कि वह बार बार रुक रही थी। ड्राइवर ने हार कर उसे पेड़ों के नीचे खड़ा कर दिया था। धुंधली चांदनी में पेड़ों के नीचे खड़ी वह बस लेखक को ऐसी लगी जैसे वह कोई थकी हुई बुढ़िया हो। मतलब लेखक ने उस बस को किसकी उपमा दी है? जैसे वह थकी हुई बुढ़िया हो जो रास्ते में थक कर बैठ गई थी। लेखक को अपने ऊपर और अपने मित्रों पर बड़ी शर्म अनुभव हो रही थी कि एक बुढ़िया बस पर लदकर वे सभी वहाँ तक आए थे। अगर बस आगे नहीं चल पाती तो उनको सारी रात उस सूने जंगल में गुजारनी पड़ती। उस लाचार बस को वहीं छोड़कर किसी दूसरे वाहन की तलाश करनी पड़ती। मतलब अगर लेखक को लगा कि जैसे बस आगे नहीं बढ़ पाती तो उन्हें उन सुनसान जंगल में ही रात गुजारनी पड़ती, और या फिर उन्हें उस बस को छोड़कर किसी दूसरे वाहन की तलाश करनी पड़ती। अब हम 7th वाला गद्यांश रीड करेंगे। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधरा। बस आगे चली। उसकी चाल कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की
आँखें की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे से या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। इसमें लेखक ने प्रसंग में, गद्यांश में लेखक ने बस की दशा और भी दयनीय हो जाने का वर्णन कर रहा है कि मतलब बस और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। अब व्याख्या। जब बस के ड्राइवर द्वारा काफ़ी प्रयत्न किए जाने पर भी बस नहीं चली तो हिस्सेदार ने इंजन को खोला और उससे कुछ ठीक किया। बस चलने लगी, लेकिन उसकी चाल बहुत कम हो गई। धीरे धीरे बस की बत्तियां भी मंद होने लगी। अब बस ऐसी लग रही थी मानो वह धुंधली चांदनी में रास्ता टटोलती हुई चल रही थी, क्योंकि जो बस की जो वो लाइटें रहती है वो भी धुंधली पड़ गई थी, मतलब कम हो गई थी, तो वो अंधेरे में धीरे धीरे चल रही थी। जब आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती हुई दिखती तो ड्राइवर तुरंत उसे एक किनारे से खड़ी कर देता था। तो उस वक्त लेखक को ऐसा लगा कि मानो वह बूढ़ी बस उन नई गाड़ियों से कह रही हो कि वे पहले निकल जाएं, क्योंकि अब वह पहले की तरह जवान नहीं रह गई थी। अर्थ गद्यांश। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। पुलिया का अर्थ होता है जो छोटा सा पुल। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। स्पीड का अर्थ होता है रफ्तार। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग का अर्थ होता है त्याग। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इससे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते हैं वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया वह टायर, पर टायर नहीं बदला। इसमें लेखक ने बस के टायर फट जाने की घटना का वर्णन किया है। लेखक कहता है कि जब बस एक पुलिया के पास पहुंची तो बस का टायर जो था वो पंचर हो गया और बस झटके के साथ हिलकर रुक गई। बस की स्पीड कम थी। अगर अधिक स्पीड होती तो निश्चित ही वह उछलकर नाले में गिर जाती। अगर बस बहुत तेज रफ्तार से चलती तो वह बस उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक ने बड़े ही श्रद्धा भाव यानी व्यंग्यपूर्ण किया है उस बस की ओर और सोचा कि टायरों की ऐसी हालत देखकर यह जान हथेली पर रखकर यात्रा कर रहा है। मतलब वो लेखक को ऐसा लग रहा था कि हम अपनी जान हथेली पर रखकर यात्रा कर रहे हैं। बलिदान की ऐसी भावना अत्यंत कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इस कंपनी के हिस्सेदार को तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए। अगर बस नाले में गिर जाती तो परलोक में देवता भी उसका एक कहकर स्वागत करते कि टायर के बदले अपने प्राण देने वाला ये आदमी महान है। कहते हो उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं। मतलब इसमें लेखक यहाँ पे तरह तरह की कल्पनाएं कर रहा है। दूसरा घिसा टायर लगाकर फिर चली। जब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इसे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण का अर्थ होता है जाना। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। मंजिल का अर्थ होता है लक्ष्य या मुकाम। हमारी बेताबी का अर्थ होता है उतावलापन। तनाव खत्म हो गए। तनाव का अर्थ होता है चिंता। हम बड़े इत्मीनान का अर्थ होता है आराम से। ये इत्मीनान उर्दू का शब्द है। से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। संदर्भ और प्रसंग, ये हमारी वही प्रस्तुत गद्यांश जो हमारे वसंत में संकलित हरिशंकर परसाई की कहानी बस की यात्रा से लिया गया है। लेखक अपने सभी तनाव से मुक्त हो जाने का वर्णन कर रहा है। लेखक कहता है कि बस का टायर फट जाने पर दूसरा टायर लगाया गया, वह भी पुराना और घिसा हुआ था। मतलब जब बस का टायर फट गया तो उसमें दूसरा टायर लगाया गया, लेकिन वह भी क्या था, पुराना था। लेखक व उनके अन्य साथियों ने ऐसी हालत देखकर पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मतलब उन लोगों को लग रहा था कि हम पन्ना नहीं पहुंच पाएंगे, हम रास्ते में ही हम भटक जाएंगे। लेखक कहता है कि पन्ना ही क्यों, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब उन्हें यह लगने लगा कि पन्ना तो क्या, पृथ्वी पर कहीं भी हम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इस बस की मंजिल पृथ्वी पर नहीं परलोक में है। लेखक को लग रहा था कि इस बस की मंजिल जो है हम पृथ्वी पर नहीं, हम तो सीधे इस बस की वजह से परलोक में चले जाएंगे। हमें भी अपनी ज़िंदगी बचानी
हमें अपनी बची ज़िंदगी इसी बस में बितानी है, यह सोचकर लेखक के तनाव, उतावली खींच सभी समाप्त हो गए। उनके साथियों के साथ हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। अब लेखक बेफिक्री से बस में यात्रा कर रहा था। यह हमारा 3rd चैप्टर था जो हमने आज पूरा रीड कर लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स।